दूसरे लेक्चर के अंदर शुरू करते हैं अपने स्केल के बारे में। स्केल क्या है? द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस टू फील्ड डिस्टेंस, कि जो अपनों ने फील्ड के अंदर डिस्टेंस मेजर की है उसको मैप पे कैसे डिस्टेंस को शो करना है, उसी को स्केल बोलते हैं। तो स्केल क्या है? मैप डिस्टेंस अपॉन में फील्ड डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर अपनों ने 10 मीटर के इक्वल माना है, तो अगर इसको इंजीनियरिंग वे के अंदर लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 10 मीटर को। आगे आता है रिप्रेजेंटेशन फैक्टर, ये होता है मैप डिस्टेंस अपॉन में फील्ड डिस्टेंस। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जगह, क्योंकि 10 मीटर को अपनों ने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आ जाएगा 1 अपॉन में 1000। याद रखना ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, RF होता है जो। आगे वही, अगर 1 इंच को 20 फीट लिखेंगे इंजीनियरिंग वे के अंदर तो RF हो जाएगा 1 अपॉन में 240, मतलब 1 फीट के अंदर होते हैं अपने 12 इंच, तो 1 अपॉन में 240, तो ये RF बन जाएगा। बेसिक डिवीजन ऑफ स्केल, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है अपने को। लार्ज स्केल है उसको यूज करते हैं अपने 10 मीटर और उससे कम डिस्टेंस के लिए। मीडियम स्केल को यूज करते हैं 10 मीटर से 100 मीटर तक, और स्मॉल स्केल जो मैक्सिमम यूज करते हैं अपने वो है 100 मीटर, या उससे अधिक कोई लेंथ है तो उसके लिए अपने स्मॉल स्केल यूज करते हैं। तो देखिए स्मॉल स्केल अगर होगा तो ग्राउंड डिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि अपने देखा वो 100 मीटर से या उससे ज़्यादा के लिए यूज होता है। अगर लार्ज स्केल होगा तो ग्राउंड डिस्टेंस कम होगी, अगर लार्ज स्केल ज़्यादा होगा तो ग्राउंड डिस्टेंस कम होगी। स्मॉल स्केल है जो यूज़ किया जाता है फॉर मैप्स, और लार्ज स्केल किया जाता है फॉर मेकिंग प्लान, बिल्डिंग वगैरह का। आगे देखते हैं ग्राफिकल स्केल। ये अपने 3 टाइप से होते हैं ग्राफिकल स्केल। इसमें आता है प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल इंपॉर्टेंट है इसमें से। प्लेन स्केल, इसके अंदर क्या होता है, जो आपने नॉर्मल स्केल देखा होगा वही होता है प्लेन स्केल। इसमें याद रखना 1 यूनिट ऑफ प्लेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स, कि जो एक इसकी यूनिट है वो किसके उतनी होती है 10 डिवीजन के अंदर डिवाइडेड होती है। फॉर ये एक होगी तो ये फर्दर 10 डिवीजन के अंदर डिवाइडेड होगी, तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ इसका 1 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 0.1 यूनिट। प्लेन स्केल है जो बेस्ड है अपने 2 यूनिट्स पे, कि फॉर एग्जांपल अपन ने डिस्टेंस मेजर की 2.3, तो 1 यूनिट तो पूरी हो जाएगी 2, और 0.3 हो जाएगी यूनिट 2। यूनिट 2 का मतलब वो छोटे डिविजन्स हो गए, जो डिविजन्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं तो 3 डिविजन्स वो हो गए, तो ये 2.03 को अपन ऐसे मेजर कर सकते हैं प्लेन स्केल के थ्रू। डायगोनल स्केल तब यूज होता है जब प्लेन स्केल अपना वर्क नहीं करता है, मतलब 3 यूनिट्स हो जाए तो उसके लिए अपने डायगोनल स्केल यूज करते हैं, क्योंकि जो प्लेन स्केल था वो 2 यूनिट तक वर्क करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल 2.31 अगर है तो ये 3 डिविजन्स होगी, तो इसके लिए क्या है फिर अपने डायगोनल स्केल यूज करते हैं। डायगोनल स्केल किस रूल पे वर्क करता है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये काम करता है सिमिलर ट्रायंगल रूल पे। ये देख रहेगा आपको, सिमिलर ट्रायंगल रूल पे वर्क करता है। 1 मेन यूनिट ऑफ डायगोनल स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। ये भी 10 डिविजन्स के अंदर ही होती है, और ईच डिवीजन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 10 सब डिविजनल्स, कि ये इसकी एक यूनिट है जो 10 डिविजन्स के अंदर तो है, लेकिन वो भी आगे जो 10 डिविजन्स है वो भी आगे डिवाइडेड होती हैं 10 सब डिविजन्स के अंदर। तो 1 यूनिट्स इक्वल टू 10 डिविजन्स, तो सब डिविजन्स कितनी होगी 10 इंटू में 10 मतलब 100 सब यूनिट। सीधी बात यह है कि एक यूनिट है जो वो इक्वल है 10 डिविजन्स की, और एक यूनिट इक्वल्स टू है 100 सब डिविजन्स की। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ इसका 0.01,
और वहीं प्लेन स्केल का था 0.1 यूनिट। डायगोनल स्केल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ ये क्वेश्चन आता है आपको। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 यूनिट्स, और ये क्या है 3 यूनिट्स पे काम करती है। वहीं प्लेन स्केल कितने यूनिट पे काम करता है 2 पे। वर्नियर स्केल इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट एक्यूरेट स्केल, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट स्केल है, तो कौन सा है वर्नियर स्केल। इसका लीस्ट अकाउंट निकालते हैं अपने s अपॉन में n, और s और n क्या चीज़ है, n है नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर, और s है यूनिट्स, 1 यूनिट इन मेन स्केल। ये आपका मेन स्केल होता है, इसकी एक डिवीज़न होती है, इसकी जो यूनिट होती है उसे s बोलते हैं, और जो वर्नियर है उसकी जो डिवीज़न होती है उसको n बोलते हैं। तो लीस्ट अकाउंट निकलता है s अपॉन में n से। आगे देखिए टाइप्स ऑफ वर्नियर, ये 3 तरीके से है, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर और एक्सटेंडेड। तो आगे देखिए डायरेक्ट वर्नियर के बारे में। ये अपने पास हो गया वर्नियर स्केल, और ये हो गया मेन स्केल। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू को मानते हैं 5, क्योंकि ये आपका है वर्नियर स्केल, यहाँ तक 5 है। तो n v इक्वल्स टू n माइनस 1 s, तो 5v 4s हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 पुट करेंगे n माइनस 1 s की जगह 5 माइनस 1 s, तो ये हो जाएगा 4s। तो 5v इक्वल्स टू 4s। तो v लेस देन s होगा तो कौन सा स्केल यूज करेंगे, डायरेक्ट वर्नियर। v ग्रेटर देन s होगा तो रेट्रोग्रेड यूज करेंगे, और अगर v वेरी वेरी ग्रेटर देन s होगा तो एक्सटेंडेड वर्नियर यूज करेंगे। लीस्ट काउंट इसका क्या रहेगा, s अपॉन में n, जो आप लोगों ने ऊपर देखा था। इस पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछता है कि फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर एंड टाइप ऑफ वर्नियर। तो देखो v ग्रेटर देन, v दे रखा है 0.95 और s दे रखा है 1 मीटर, तो s ग्रेटर देन v हुआ, तो कौन सी कंडीशन बनती है, डायरेक्ट वर्नियर की। ये देखिए s ग्रेटर देन v है, तो कौन सी कंडीशन बनती है, डायरेक्ट वर्नियर की। और लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, s माइनस v, तो ये हो जाएगा 0.5। अगर v दे रखा है 1.20 mm और s दे रखा है 1 mm, तो v ग्रेटर देन s बन रहा है, तो कौन सा वर्नियर यूज होगा, रेट्रोग्रेड, और लीस्ट काउंट निकल जाएगा 1.20 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.20 mm। फिर दे रखा है आपको s की वैल्यू दे रखी है, n की दे रखी है, लीस्ट काउंट पूछा, तो s अपॉन में n कर दोगे तो 1 अपॉन में 20 आपका आंसर आ जाएगा। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर 0.05 और लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 1 दे रखा है आपको। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर को क्या बोलते हैं अपने, LC इक्वल्स टू 0.05। तो फॉर्मूला आता है अपने पास लीस्ट काउंट का s अपॉन में n, तो n इक्वल्स टू s अपॉन में ls बन जाएगा, और n की वैल्यू निकल जाएगी आपकी नंबर ऑफ डिवीजन की 1 अपॉन में 0.5 करके 20। और देखिए आपको s की वैल्यू दे रखी है, v की दे रखी है, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल पूछ रखा है आपसे, मतलब n की वैल्यू पूछी है। तो कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू s माइनस v होता है, तो यहाँ से अपने पास लीस्ट काउंट निकल गया है, s अपॉन में n, अपने को n निकालना है, तो s अपॉन में लीस्ट काउंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन्स आ सकते हैं। इनको आप दोबारा करके देखना, आपको सही लगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल आर रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली 1 mm एंड 0.95 mm। क्या क्या चीज़ की वैल्यू दे रखी है आपको, आपके पास दे रखा है s और v की वैल्यू। फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन्स, n ही फाउंड करना है आपको। तो LC इक्वल में s माइनस v, दोनों की वैल्यू दे रखी है, पुट करो, LC निकल जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा s अपॉन में लीस्ट काउंट
यहाँ से 20 डिवीजन आपका आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा है आपसे द नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल में कैसे निकलता है, n-1 करके। तो 20 - 1 करोगे तो 90 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगली वीडियो में देखते हैं श्रंक स्केल एंड एक्सपेंडेड स्केल के बारे में।